तो आज हम पढ़ेंगे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस इन दोनों के बारे में। पास बाय वैल्यू, आपको इसमें ये याद रखना है, एक चीज याद रखनी है बस। अगर आप दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हो तो वहाँ पे सी प्लस प्लस में होप आपने पढ़ा हो। इसमें क्या होता है, पास बाय वैल्यू में क्या होता है, हम ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ओरिजिनल वैल्यू विल नॉट चेंज। ठीक है, याद रखना है इसमें ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती चेंज। सपोज देखो इसमें होता क्या है कि मान लो अगर आप कोई प्रोसीजर ब्लॉक में डिफाइन कर रहे हो तो एक न्यू लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अ न्यू लोकल वेरिएबल इज क्रिएटेड इनसाइड प्रोसीजर। ठीक है, और जो ये लोकल वेरिएबल है ना, ये होल्ड करता है वैल्यू जो आपको इंक्रीमेंट करनी है। दिस लोकल वेरिएबल होल्ड्स वैल्यू ऑफ पास्ट आर्गुमेंट। ठीक है जी। और जब भी अगर आप इसको लोकल वेरिएबल को मॉडिफाई करोगे ना, तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई आपके चेंजेस नहीं आएंगे। Modifying this local variable does not change original variable in कॉलर स्कोप। इसका क्या है, एक देखो मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ, वहां से आ जाएगा। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x एंड आई हैव इनिशियली वैल्यू 10। नाउ आई डिफाइन ए प्रोसीजर, नेम इज प्रोसीजर 1। आई एम टेकिंग आर्गुमेंट एज ए वेरिएबल। अब इसमें क्या करूंगा, मैं क्या करूँगा कि कोई वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यू होगी, मैं उसे इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। इंक्रीमेंट वेरिएबल। अब रिटर्न करना चाहता हूँ मैं इस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न। अब क्योंकि ये वेरिएबल तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इतना, ये। अब अगर मैं इसे रन करूंगा, देखो, अगर मैं रन करूंगा तो मैं पहले इसको कॉल करूंगा, इस ब्लॉक को, प्रोसीजर 1। देन मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी एक्स। अब होगा क्या, प्रोसीजर 1 एक्स, एक्स की वैल्यू 10 है, ये प्रोसीजर 1 में जाएगा, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 10। अब ये 10 को इंक्रीमेंट कर देगा, 11 हो गया, तो आउटपुट में मेरा यहाँ पे आ जाएगा 11। अब वहीं पे मैंने क्या बोला, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू चेक करूं तो मैं डायरेक्ट अगर कर दूं पुट्स $x, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 होगी, नॉट 11। बिकॉज 11 तो इस ब्लॉक के अंदर हुई है और 10 है वो बाहर है, तो वो ओरिजिनल वैल्यू वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू में ये देखना है आपको कि ओरिजिनल वैल्यू आपकी वो चेंज नहीं होती है, वो आपकी डिट्टो सेम रहती है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे पास बाय रेफरेंस। देखो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो आपने पहले देखा था ना वहां पे वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू चेंज होती है। लेकिन नेटिवली जो हमारा टिकल होता है ना, वो सपोर्ट नहीं करता पास बाय रेफरेंस को, जैसे आपका सी प्लस प्लस करता है। इसलिए हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, यहाँ पे अपवेर की हमें कमांड यूज करनी होती है। टिकल नेटिवली डज नॉट सपोर्ट पास बाय रेफरेंस, देयरफॉर वी यूज वेरिएबल नेम एंड अपवेर कमांड। देखो क्या है, सपोज मैंने ये लिखा कि एक वेरिएबल है एच है, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 12। ठीक है जी। अब मैंने एक प्रोसीजर डिफाइन किया, प्रोसीजर की मान लो प्रोसीजर 2 है इसका नाम।
अब इसके अंदर मैं एक ले रहा हूँ, एक आउट वेरिएबल करके, या ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, उसके अंदर मैंने ना ये जो आउट वेरिएबल है इसे इंक्रीमेंट करना है, इसको यूज करना है। तो ये मैं डायरेक्ट यूज कर सकता अगर मुझे पास पे रेफरेंस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अप वेरिएबल की कमांड यूज करनी पड़ेगी, ये कीवर्ड। फिर आपको ये वेरिएबल वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा, आउट वेरिएबल। और यहाँ पे आपको एक लोकल वेरिएबल बना पड़ेगा, सपोज मैंने कर दिया लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये लोकल वेरिएबल है ना, ये इंक्रीमेंट हो, तो इंक्रीमेंट लोकल वेरिएबल, और फिर रिटर्न कर दो आप लोकल वेरिएबल। अब देखो, अगर मैं इसे रन करना चाहूँ तो होगा क्या। अगर मैं ये करूँ प्रोसीजर टू एच, तो आपके हिसाब से क्या वैल्यू होगी, प्रोसीजर एच की वैल्यू 12 है, ठीक है भैया, 12 इसमें गया। फिर यहाँ पे गया, लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 12 आ गई, इंक्रीमेंट हो गया इसका, तो आउटपुट में आ गया 13, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करना चाहूँ, पुट्स डॉलर एच, तब क्या आएगा। अब इसमें 12 नहीं आएगा कि पहले मैंने 12 किया था, ना जी ना, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू विल चेंज। तो अब ये यहाँ से भी होके 13 हो जाएगा। अब आपने गौर किया है, यहाँ पे तो देखना, यहाँ पे जो मैंने ये किया है ना पास बाय रेफरेंस में, यहाँ पे मैंने खाली एच से इसे रन किया है, ना मैंने डॉलर का साइन लगाया। बट इन द प्रीवियस केस जो मैंने किया है ना, वहां पे मैंने डॉलर सब्स्टिट्यूशन के साथ किया है। तो ये दोनों में अंतर है, जब भी आप पास बाय वैल्यू करोगे ना, तो इट इज मस्ट कि आप उसे डॉलर के साथ यूज करोगे। और पास बाय रेफरेंस में क्या है, आपको डॉलर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली भी पास कर सकते हो। तो डॉलर वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वाला, बस अगर सिंपल वेरिएबल रखो। याद रखना कि जो ये डॉलर वेरिएबल है ना, ये किस लिए यूज होता था, पास बाय वैल्यू के लिए। और ये किस लिए यूज होता है, पास बाय रेफरेंस के लिए, ठीक है। हाँ, तो कुछ नहीं है बाकी इसमें, ये था पास बाय वैल्यू क्या था, पास बाय रेफरेंस क्या होता है ये। अगली क्लास में हम नेम स्पेस पढ़ेंगे, नेम स्पेस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसमें कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद अब फिर एक फाइल हैंडलिंग बचा है, तो प्रोबेबली इस हफ्ते खत्म ही हो जाएगी। थैंक यू।